हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में किन किन लोगों ने भाग लिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में मोहम्मडन्स का पार्टिसिपेशन तो बहुत ही कम रहा था, लेकिन बाकी जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा था वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले कंट्री साइड यानी विलेज साइड की यदि हम बात करें तो वहाँ पर रिच पीसेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से गुजरात के पट्टेदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट, जो कि रिच पीसेंट्स में आते हैं। अब इन्होंने सीडीएम में भाग लिया, इसके पीछे उनका मेन रीज़न क्या था? उनका मेन रीज़न ये था कि लगातार उनकी जो कमर्शियल क्रॉप्स थी, जैसे टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये अदर क्रॉप्स, इनके प्राइस कंटिन्यूशन में गिर रहे थे, कम हो रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास कैश इनकम नहीं थी। और जो ब्रिटिश थे वो रेवेन्यू कैश में चाहते थे, टैक्स कैश में चाहते थे। तो रिच पीसेंट्स की जो डिमांड थी वो ये थी कि किसान जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उनका रेवेन्यू रिड्यूस कर दें, कम कर दें। साथ में गांधी जी जो थे वो, उनको ये उम्मीद थी कि गांधी जी के साथ रहने से शायद उनकी ये डिमांड जो है ब्रिटिशर्स मान लें कि उनका टैक्स कम कर दें, क्योंकि उनके पास कैश जो है वो फॉलिंग ऑफ प्राइस की वजह से नहीं है। पर गांधी जी जो थे, जब उन्होंने 1931 में अपने इस मूवमेंट को वापस लिया और उनके टैक्सेस को कम भी नहीं कराया, तो धीरे धीरे उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसके अलावा पुअर पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, और उनको भी वही सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था कि उनके पास भी कैश की प्रॉब्लम तो थी ही थी, और साथ ही साथ वो भी चाहते थे कि रेवेन्यू कम किया जाए। उनमें से कुछ किसान ऐसे थे जो दूसरे के खेतों पर खेती करते थे, यानी वो टेनेंट थे, और उनको उस जगह का रेंट देना पड़ता था अपने लैंडलॉर्ड को। गांधी जी से या कांग्रेस से वो ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड को दिए जाने वाले रेंट को कम करवा देंगे या कम कर दिया जाए। पर कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन में कोई भी उनकी मदद नहीं करी, तो ग्रेजुअली वो भी उस मूवमेंट से अलग हो गए। तो इस तरह कंट्री साइड में रिच और पुअर पीजेंट ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, शहरों में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो शहरों में दो प्रकार की कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। एक तो बिजनेस क्लास के लोग थे और दूसरे थे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लोग। बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो थे, उन्होंने सीडीएम में इसलिए पार्टिसिपेट किया कि उनको लगता था कि कांग्रेस जो है वो उनके जो कमर्शियल सामान हैं, गुड्स हैं, उस पे लगने वाले टैक्स को कम करवा देंगे, और साथ ही साथ उनका माल आसानी से बाहर बिक जाएगा, या फिर बाहर से आने वाले सामान पर भी टैक्स लगवाएं ताकि कंपटीशन में बराबरी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा उस टाइम पीरियड में इन इंडस्ट्रीज ने अपनी दो ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई 1921 में, जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसको बनाया 1927 में, जिसको हम शॉर्ट में फिक्की बोलते हैं, और उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। और इनमें से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम भी आपको याद रखने चाहिए, जैसे पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड जीडी बिरला, जो उस समय के प्रोमिनिएंट इंडस्ट्रियलिस्ट में गिने जाते थे। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, और उनको जिस सोच के साथ उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वैसा कुछ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट भी इस मूवमेंट से कम होना शुरू हो गया। और इसके अलावा इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे लोगों के बीच में सोशलिज्म की फीलिंग तेज़ी से रेज हो रही थी, साथ ही साथ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी होनी शुरू हो गई थी, जिस कारण ये बिज़नेस कम्युनिटी जो थी सीडीएम से धीरे धीरे अलग होनी शुरू हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका पार्टिसिपेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी कुछ जगहों के वर्कर्स ने कांग्रेस के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो थे एज ए वर्कर, इन लोगों की जो डिमांड मेनली रहेगी वो हमेशा क्या रहती थी
कि इनके काम के घंटे कम हो जाएं और इनके वेजेस को बढ़ा दिया जाए। और सीडीएम में जब इन्होंने गांधी जी का साथ दिया तब इन्होंने भी फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। गांधी टोपी पहनकर ये भी रैलीज करते थे, मार्चेस करते थे, नारे लगाते थे। और नागपुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक हुई थी 1932 में। डॉकयार्ड वर्कर्स स्ट्राइक हुई थी 1930 में। डॉकयार्ड वर्कर्स कौन होते हैं? जो शिप्स को रिपेयर और बनाने का काम करते हैं, उनको हम डॉकयार्ड वर्कर्स कहते हैं। टीन माइन में काम करने वाले वर्कर्स छोटा नागपुर जगह के, उन्होंने भी एक स्ट्राइक करी 1930 में। और इन सब की डिमांड्स वही थी जो मैं आपको अभी बताया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी किसी भी डिमांड को सपोर्ट नहीं करा। तो धीरे धीरे ये वर्कर्स जो थे ये भी गांधी जी के सीडीएम के मूवमेंट से पीछे हटने शुरू हो गए। और उन्होंने, गांधी जी और उनके साथियों ने इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास से इनकी किसी भी डिमांड के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उनको शायद ये डर था कि यदि उन्होंने इन वर्कर्स की डिमांड को बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस क्लास को बताया तो आंदोलन को चलाने के लिए जो धन मिल रहा है वो धन मिलना कहीं बंद ना हो जाए। इसलिए उन्होंने इनकी डिमांड को बिजनेस कम्युनिटी को कहा ही नहीं, जिस कारण वर्कर्स जो थे धीरे धीरे इस मूवमेंट को छोड़ गए। अब हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट जो हैं वो हैं विमेन, जिन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था पर एनसीएम में नहीं किया था। अब जो ये विमेन हैं, ये शहरों में जो हाई क्लास की पढ़ी लिखी औरतें थी उन्होंने भाग लिया। और गांव में भी जो अमीर किसानों के परिवार थे, जैसे मनी लैंडर, लैंडलॉर्ड्स वगैरह या और रिच फार्मर्स, इन लोगों के घरों की जो औरतें थी उन्होंने गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया सीडीएम में। और ये पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत बड़े स्केल पर किया गया था। गांधी जी के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों के नीतियों का विरोध भी किया, सॉल्ट बनाया, सॉल्ट मार्च करे, रैलीज निकाली। और हजारों औरतें जो थी वो घरों से बाहर आ गई गांधी जी के विचारों को सुनने के लिए, और उनमें उनके आंदोलन में शामिल भी हुई। और यहाँ तक कि उन्होंने आंदोलन को चलाने के लिए अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह और कैश भी दिया। साथ ही साथ शराब की दुकानों पर पिकेटिंग भी करी, विदेशी कपड़े को बोन फायर भी करा और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया। गांधी जी के साथ वह जेल तक भी गई, ब्रिटिश पुलिस ने उनको जेल में भी डाल दिया। और इन औरतों में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने आगे जाकर पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन किया था, लेकिन मोस्टली जितनी भी विमेंस ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन भी किया पर उनको बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट नहीं दी गई। गांधी जी की जो व्यूज़ थे विमेन के बारे में, उनमें ये था कि ज़रूरत पड़ने पर औरतों को देश सेवा के लिए घरों से बाहर निकलना चाहिए, पर अदरवाइज़ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो औरतों को अपने घर में रहकर अपने घर की देखभाल और घर के काम ही करने चाहिए और एक अच्छी पत्नी और एक माँ का कर्तव्य निभाना चाहिए। बच्चों, ये जो पार्टिसिपेंट्स थे, हमने पांचों पार्टिसिपेंट्स पढ़े सीडीएम के। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो एनसीएम के पार्टिसिपेंट्स और सीडीएम के पार्टिसिपेंट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लाहौर सेशन, साइमन कमीशन और डांडी मार्च के बारे में कि वो क्यों स्टार्ट हुआ।